हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डे 8 पर आ गए हैं हमारे 100 डेज की एडवांस की रिवीजन सीरीज का। और आज हम कैलकुलस के कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और कल से फिर हम एक दूसरा अलजेब्रा वाला सेक्शन उठाएंगे। तो अभी एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है ई की पावर एक्स और अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस ई की पावर एक्स। आई1 और आई2 का रेशियो चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक्स है, इधर नहीं है, तो अपन यहाँ किंग लगा देते हैं ना। तो आई1 को अपन क्या लिख सकते हैं? आई1 को अपन लिख सकते हैं, एक्स को अपन रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस ए माइनस एक्स से, है ना। तो रिप्लेस करने से पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ पर एफ ऑफ ए निकालेंगे तो वो आएगा ई की पावर ए अपॉन 1 प्लस ई की पावर ए। ये एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ माइनस ए हो जाएगा ई की पावर माइनस ए अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ए। इसमें आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 अपॉन ई की पावर ए लिखेंगे ऊपर नीचे और एलसीएम लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो I1 जो है उसमें हम x की जगह 1 माइनस एक्स रख सकते हैं। तो लिमिट वही रखेंगे, बस x की जगह इधर भी 1 माइनस एक्स, जी में भी जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 में से 1 माइनस एक्स हटाएंगे। अब दोनों I1 को अपन ऐड कर देते हैं, तो 2I1 आ जाएगा, लिमिट हमारी वही रहेगी। अच्छा, g ऑफ x 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये तो ऐसा ही चलेगा। और 1 माइनस एक्स और x ऐड होके 1 बना देंगे, तो ये I2 ही बन गया आपका। यानी 2I1 की जो वैल्यू है ये I2 के बराबर आ गई, और इनका रेशियो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कंपेयर करने वाले काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पे, मेंस एडवांस दोनों में। सेकंड वाले पर आते हैं। यहाँ पर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट करना है। और हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 रूट साइन एक्स कॉस एक्स और रूट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आप सोच सकते हो, है ना, लॉजिकल है। बस आपको अगर ये दिख गया कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है, तो अपन प्रोसीड कर सकते हैं। रूट साइन एक्स को अगर आप ए लोगे और रूट कॉस एक्स को बी लोगे, तो ये साइन एक्स ए स्क्वायर है, कॉस एक्स बी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा dx। और नीचे आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसके केस में रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। अब पूरे को tan में बदल देते हैं, तो रूट कॉस एक्स कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, है ना। और dx में यहाँ पर आ जाएगा रूट में tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐसा करते हैं, यहाँ पर cos x कॉमन ले लेते हैं, मतलब रूट cos x के साथ एक और cos x, ताकि ये बन जाए रूट में tan x इस तरह से, और cos x बाहर आ जाएगा। अब cos स्क्वायर x ऊपर जाके sec स्क्वायर x बन जाएगा। तो अपन रूट tan x को t ले लेते हैं, मतलब tan x को ले लेते हैं अपन t स्क्वायर के बराबर। तो ये जो आपका ऊपर का sec स्क्वायर x dx है, ये बन जाएगा dt, और इनटू में 2t। लिमिट आ जाएगी आपके पास 1 से लेकर के इन्फिनिटी, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है ना। और अपॉन में रूट टेन एक्स को अपन ने टी लिया था, तो टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ टी आ जाएगा। अब ये टी कट जाएगा, और बाकी 2 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इससे मिलता जुलता एक जेई पीवाईक्यू के अंदर भी हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स, जी एक्स है ई की पावर एफ एक्स, और जी डैश 10 बाई जी 10 माइनस जी 2 बाई जी 2 पूछा है। तो दो चीजें सीखो। सबसे पहले जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ऐसा कुछ दिखता है, तो वो एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। एल एन जी एक्स करोगे तो क्या आएगा? जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। तो पहला हिंट तो ये है कि आपको एल एन जी एक्स की बात करी जा रही है, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लो यहाँ पर, है ना। तो लॉग लोगे तो एफ ऑफ एल एन ऑफ ई की पावर एफ एक्स आ जाएगा एफ एक्स, है ना। तो अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, और ये एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब आपसे बेसिकली एफ डैश ऑफ 10 माइनस एफ डैश ऑफ 2 ये पूछा गया। अब एफ डैश के लिए आप इस रिलेशन का दूसरी चीज अपन सीखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो एफ डैश एक्स प्लस 2 माइनस एफ डैश एक्स, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर। मतलब अगर दो यूनिट का डिफरेंस है एफ डैश के इनपुट में, तो आउटपुट हमें पता है। तो अपन ऐसे ही सीरीज बना देंगे, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप x को रख दो सबसे पहले 2, तो एफ डैश 4 माइनस एफ डैश 2 ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर आप रख दो इसको 4, है ना। तो एफ डैश 6 माइनस एफ डैश 4 ये आ जाएगा अपने पास 3 इंटू 4 का स्क्वायर। फिर आप इसे 6 रख दो,
तो एफ डैश 8 माइनस एफ डैश ऑफ 6 बराबर आ जाएगा 3 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 10 रख दो क्योंकि वहीं तक आपको जाना है। तो एफ डैश 10 सॉरी 8 रख दो, एफ डैश 8 माइनस एफ डैश 10 माइनस एफ डैश 8, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर। अब इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब अपन इन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे एफ डैश 4 गया, एफ डैश 6 गया, एफ डैश 8 भी चला गया, तो बचेगा क्या आपके पास, एफ डैश 10 माइनस एफ डैश 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 कॉमन आएगा तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर ये सब ऐड हो जाएंगे, और यही वो आंसर है जो हमसे पूछा है। तो लॉग वगैरह का थोड़ा डिफरेंशिएशन में आइडिया रखें, और जैसे सीक्वेंस सीरीज में आप सीरीज बना के टर्म्स को ऐड करके ऑल्टरनेटली कट करते हैं, फंक्शंस में कंटिन्यूटी में या डिफरेंशिएशन में भी ऐसी सीरीज बन सकती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं, एरिया अंडर द कर्व का है, इनवर्स इन्वॉल्व है, ग्राफ से समझेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है, खुद भी ट्राई करें, लॉजिकली बहुत प्यारा सवाल है। एफ ऑफ एक्स बराबर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का एरिया y बराबर एक्स के साथ, y एक्सिस के साथ, और y बराबर माइनस एक्स प्लस ए, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस ए का मतलब एक्स प्लस वाई बराबर ए वन से बड़ा है, ये बोल रहा है इज के, इसकी वैल्यू के है। तो एरिया बाउंडेड बताना है, एफ इनवर्स एक्स, वाई बराबर एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर वन, और एक्स प्लस वाई बराबर ए, इनके बीच का एरिया क्या होगा, लैम्डा के माइनस म्यू है, तो लैम्डा म्यू बताने हैं अपने। तो पहले वाले में मैं फर्स्ट बनाता हूँ, फिर सेकंड वाले में मजा आएगा। देखो जैसे फर्स्ट है, तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बना सकते हो ना, डिफरेंशिएट करके कॉनकेव कॉन्वेक्स भी देख सकते हो प्रॉपर शेप के साथ। फिलहाल तो इवन फंक्शन है, पॉजिटिव है, जीरो पे वैल्यू वन है, इतना ही मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं ऐसा एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना देता हूँ, है ना। और y बराबर x के साथ अगर आप इनको बराबर करोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x नहीं हो पाएगा, तो कट नहीं करेगा, ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से आ जाएगी, ऐसा। और इसके केस के अंदर y प्लस एक्स बराबर a अगर अपन बनाए, और a वन से बड़ा है तो आगे कट करेगा, तो ये a कॉमा जीरो, ये हो गया जीरो कॉमा a, ऐसा। और इन और वाई एक्सिस ये रही, है ना, ये वाली ये वाई एक्सिस होती। तो अब इनसे जो एरिया बाउंडेड है, इनसे अपना यहाँ पर कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया बन रहा है अपने पास, ये इन चारों से मिलकर बाउंड हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू अपने पास आ रही है इस वाइट वाले एरिया की, ये है अपने पास इक्वल टू के। अब अलग अलग अप्रोच हो सकती है, कोई लोग एफ इनवर्स निकालते हैं क्योंकि इससे निकालना डिफिकल्ट नहीं है, कोई लोग एफ इनवर्स एक्स की बनाने के लिए वाई बराबर एक्स में इमेज ले लेते हैं। एक और तरीका जिसकी मैं कई बार बात करता रहता हूँ वो ये होता है कि जो एक्स एक्सिस को एफ ऑफ एक्स दिखाई देता है, वो वाई एक्सिस को एफ इनवर्स एक्स दिखाई देता है, क्योंकि जब आप लिखते हो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, तो इनवर्स कैसे निकालते हो आप बेटा, आप लिखते हो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई, ये बोल देते हो ये इनवर्स है, तो आपने एक्स क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना। तो आपका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का शेप वही सेम रहने दो, है ना। तो मैं इसको एक बार वापस बनाता हूँ, अब अगले केस का ग्राफ इसी में। तो ये जो था अपना इंक्रीजिंग जैसा भी कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी होगा, ये हमारा जो था y बराबर एफ एक्स रूट वन प्लस एक्स, अगर आप ऐसे गर्दन टेढ़ी करके देखोगे तो y एक्सिस के लिए ये जो होगा ये एफ इनवर्स एक्स का काम करेगा। पर फिर मेरे को ये चीज बाकी सब में भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे y बराबर एक्स है तो इसमें भी मुझे x और y बदलना पड़ेगा, पर डेटा इन्होंने इतना अच्छी तरह से लिया है कि आपको परेशानी नहीं होगी। y बराबर x में एक्स वाई स्विच करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, y बराबर x। यहाँ भी अगर आप एक्स वाई स्विच करोगे तो वापस क्या आएगी, y प्लस एक्स वन। यहाँ भी बेटा x प्लस एक्स और y स्विच करोगे तो y प्लस एक्स क्या आएगा, a। तो मतलब बाकी जो तीनों लाइंस है, ये y बराबर x वाली, है ना, x प्लस वाई बराबर a वाली लाइन, और x प्लस वाई बराबर वन, वो यहाँ वन से जाएगी, x प्लस वाई बराबर वन वाली लाइन ये वाली, ये सब खुद y बराबर x में सिमेट्रिक है। तो अगर मैं उसको y एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ f इनवर्स x को, तो इसको भी उसके अलोंग ही लूंगा मैं, पर तीनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, x और y में ये खुद सेल्फ सिमेट्रिक है। तो अब इन चारों से मिलकर आपका जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला इन चारों के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है, ऐसा। तो मैंने अगर उसको x बराबर f इनवर्स y लिया तो बाकियों को भी x और y इंटरचेंज किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एरिया आ रहा है, तो हमें रेड वाला एरिया बोला है लैम्डा के माइनस म्यू है। तो अपन क्या कर सकते हैं, व्हाइट वाले एरिया में ये एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा व्हाइट जो एरिया है जो रेड में नहीं आ रहा है ये हटा देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा व्हाइट एरिया अपने पास यहाँ पर इस केस के अंदर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा व्हाइट एरिया तो सिर्फ एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हो ना आप। तो ये है आपका पॉइंट जीरो कॉमा वन, ओरिजिन होता है हमारे पास जीरो कॉमा जीरो,
और y बराबर x और x प्लस वाई बराबर 1, ये दोनों मीट करते हैं हाफ कॉमा हाफ पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हाफ है और y वाला भी हाफ है। तो इस ट्राइंगल का एरिया अपन k में से हटा दें ब्लू वाले ट्राइंगल का, तो रेड वाला बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। तो ये लेंथ है इसकी 1, ये लेंथ है इसकी हाफ, तो एरिया क्या होता है 1 इंटू हाफ यानी कि 1/4। तो इसका मतलब ये जो है ये k माइनस 1/4 है। कंपेयर करने पर लैम्डा की वैल्यू 1 और म्यू की 1/4 आ जाएगी और रेशियो 4 आ जाएगा। तो मैंने बिना इमेज लिए बिना इनवर्स निकाले इसी के अंदर y एक्सिस के अलोंग लेकर एफ इनवर्स का डिजायर्ड एरिया निकाल दिया। तो अच्छी अप्रोच है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इसके साथ भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, है ना, बट पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लग सकती है क्या। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और अब अपन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और थोड़ा सा एओडी वाला कंसेप्ट है। तो y बराबर tan इनवर्स x है और एंड अ पॉइंट a दे रखा है इसमें। ए बी का स्लोप का रेसिप्रोकल निकालना है। b क्या है, b लिमिटिंग पॉइंट है। जब n इंफिनिटी जाएगा तो b जो है वो खुद चेंज होता जाएगा, है ना। b क्या है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो वाई जो दे रखा है, बी है इसी पे, y बराबर tan इनवर्स x पे ही है। वाई अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, समेशन दे रखा है tan इनवर्स 1/2m² का 1 से m बराबर 1 से r, और फिर इस r को अपन इन्फिनिटी की तरफ भेज देंगे, तब हमें मिल जाएगा b। उसका y कोऑर्डिनेट आ गया तो x भी आ जाएगा। तो tan इनवर्स का समेशन कैसे करते हैं आप याद करो कि भाई tan इनवर्स के अंदर अगर y माइनस एक्स अपॉन 1 + xy होता है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x में। अब इसमें तो सर हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई नहीं बना देंगे। पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2/4m²। अब आप इसमें क्या करो, इधर 1 चाहिए तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 4m² माइनस 1 के फैक्टर्स होते हैं 2m+1, और 2m+1 के साथ होता है 2m-1। और ध्यान से देखोगे अगर आप, तो 2m+1 और 2m-1 का जब अपन डिफरेंस लेते हैं तो 2m कट जाएगा और 1 में से -1 हटाने पे 2 आएगा। यानी कि ये जो yr है ये किसका समेशन है, tan इनवर्स 2m+1 माइनस tan इनवर्स 2m-1। इसमें अब आप m की जगह 1 2 3 4 रखोगे तो फर्स्ट और लास्ट के अलावा सब टर्म्स कट जाएंगे। लास्ट में tan इनवर्स इंफिनिटी आएगा जो π/2 जा रहा है, और स्टार्टिंग में tan इनवर्स 1 आएगा जो π/4 जा रहा है। यानी कि ये जो yr है, ये जो b का y कोऑर्डिनेट है, ये इंफिनिटी पे π/4 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है ना। y π/4 रखोगे तो x भी 1 ही आएगा। मतलब ये जो अपना tan इनवर्स x का यहाँ पर इसके केस के अंदर हमारा ग्राफ बन रहा था, है ना, इसमें यहाँ पर ये जो a पॉइंट था 1 और π/4, तो b पॉइंट भी इसी को अप्रोच कर रहा है। तो जब भी अपन यहाँ पर कभी भी किसी कर्व के अंदर कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं, फिर जब ये पॉइंट धीरे 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 उसकी तरफ अप्रोच करता है तो कॉर्ड इस तरह छोटी होते 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 उस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाती है। यही तो हम पढ़ते थे एलएमवीटी की डेफिनेशन डिराइव या डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन डिराइव करते वक्त। तो इसका मतलब ये बेसिकली आपसे ए पॉइंट पे tan इनवर्स एक्स का टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, 1/1 + x², इसका डिफरेंशिएशन 1 रख देंगे तो स्लोप हाफ आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो टेंजेंट की डेफिनेशन देख ली एक तो अपन ने, और एक tan इनवर्स का समेशन देख लिया अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आई होप इससे आपका दोनों चीजें रिवाइज हो गई हो। नेक्स्ट पे आते हैं अपन क्वेश्चन, है ना। तो 7th क्वेश्चन में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पूछा है। अब ये तो देखो सर्कल है, x² + y² बराबर 1। तो ये सर्कल कुछ अपन इस तरह से बना सकते हैं। रेडियस हमें पता है, इसका रेडियस किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये डायग्राम नॉट टू स्केल है। mod x + y² को ऐसे लिख लेते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब 1 माइनस mod x का क्या मतलब है, क्योंकि x पे मोड लगा हुआ है तो जैसा ग्राफ राइट में बनेगा वैसा ही लेफ्ट में बनेगा। तो मान लो x पॉजिटिव लेते हो तो y² 1 माइनस एक्स आता है। तो ये अपने पास इसके केस के अंदर एक पैराबोला हो जाता है। तो ये पैराबोला जो है ये कुछ ऐसा बनता है, पर हम इस पैराबोला का उतना ही हिस्सा लेंगे जिसमें x पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वाले हिस्से से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा उतना ही लेंगे जो राइट साइड में। और क्योंकि अब mod x है तो जैसा ग्राफ राइट में बना है वैसा ही ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में बनाना पड़ेगा। तो ग्रीन वाला कर्व जो बन रहा है हमारा सर्कल के अंदर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
ब्लू वाला बाहर का सर्कल है, इन दोनों के द्वारा इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ग्रीन वाला भी और ब्लू वाला भी, यानी हमें क्या करना है, ये वाला है। तो ये लेफ्ट में ग्रीन राइट में ब्लू से बाउंडेड है, और सेम हमें ये भी करना है। तो अपन इसको निकालें इसकी जगह, अच्छा सिमेट्री है तो अपन मानते हैं, तो अपन इसको निकालें इसकी जगह बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये जो मैं व्हाइट मार्क कर रहा हूँ, और इसको पूरे सर्कल में से, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 1 है, तो पाई में से ये वाला एरिया निकाल देते हैं, और इसमें भी पूरा नहीं निकालता मैं, ये एक क्वाड्रेंट का ये 1/4 एरिया, ये वाला एरिया निकाल के इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रेड वाला एरिया मिल जाएगा। तो पाई माइनस 4 टाइम्स है ना, अब ये कट कहाँ पे करेगा, वाई स्क्वायर बराबर ये जो भी अभी हमने बनाया था 1 माइनस एक्स, तो वाई को 0 करोगे तो एक्स 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्चुअली इतना छोटा नहीं बन रहा है, ये डायग्राम नॉट टू स्केल है, ये वाला जो अपना बनेगा ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ऐसा है ना, जैसे पैराबोला बनता है ना, ऐसा बन रहा होगा। तो ये वाला ये पूरा ही आपका व्हाइट वाला एरिया हो जाएगा, ये पूरा ही आपको हटाना पड़ेगा, इधर भी हटाना पड़ेगा, और पीछे भी ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, इस तरह से बन रहा होगा। तो ये वाला पूरा एरिया आपका काम का नहीं है, ये पूरा आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम तो 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 0 से 1 है ना, वाई स्क्वायर बराबर आ रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स। आप x की जगह y के अलोंग भी कर सकते हो, है ना, जब आप x को 0 लोगे तब y 1 आएगा, तो आप वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स नहीं लेके x को 1 माइनस वाई स्क्वायर ले लो और dy के अलोंग इंटीग्रेट कर लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 जो कि होता है 2/3, तो पाई माइनस 8/3, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इंटीग्रल पार्ट ऑफ k पूछा है तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो डायग्राम फाइनली अगर मैं यहाँ पे बनाना जाऊं, तो यहाँ पर एक सर्कल था, और जो पैराबोला थे दो, है ना, एक इस तरह बन रहा था और एक हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा, और हमें जो एरिया चाहिए था वो ये वाला था, तो हमें ये एरिया चाहिए था, तो मैंने सर्कल के एरिया में से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो टफ नहीं था, ये अपन कर सकते थे। नेक्स्ट वापस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। तो इसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर n माइनस 1 एक सीरीज चल रही है, और इनटू में 1 3x 5x स्क्वायर 2n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 dx से चल रहा है। 0 से 1 ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे इसके केस के अंदर, तो कुछ कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि यार इसका डिफरेंशिएशन यहाँ बना सकते हैं, पर डायरेक्टली आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर अंदर वाले का यहाँ पर, तो ये नहीं बनेगा, पावर्स मिसमैच करेगी, कोफिशिएंट मिसमैच करेंगे। तो जैसे 3x है तो 3x एक्स क्यूब पे आता है ना, या 5 होता है तो वो x की पावर 5 पे आता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है, x को t स्क्वायर रख दो। अगर अपन x को t स्क्वायर रखेंगे तो dx हो जाएगा अपने पास 2t dt, लिमिट वही रहेगी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की पावर में आ जाएगा 4, है ना, साथ में आ जाएगा हमारे पास टी की पावर में 6 ऐसा टी की पावर 2n माइनस 1। अच्छा dx हमारा 2t dt होगा, तो 2 तो बाहर ले लेता हूँ, dt चलो यहाँ पे है, t भी इसी को दे दो तभी वो डिफरेंशिएशन बनेगा, तो ये t हो जाएगा, ये t क्यूब हो जाएगा, ये t की पावर 5, टी की पावर 7, अच्छा ये 2n माइनस 2 था, सॉरी, इसको भी t दे देंगे 2n माइनस 2 को, तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 2t dt वाला t भी अपन ने इसी को दे दिया। अब देखो आपको बाहर डिफरेंशिएशन दिखेगा, यहाँ भी अपन x को t स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर को 5t की पावर 4 ऐसा लिखते जाएंगे, 2n माइनस 1 t की पावर 2n माइनस 2। अब देखो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर, टी की पावर 5 का 5t की पावर 4, यानी ये जो पूरी चीज पूरी क्वांटिटी है यहाँ पर इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इसी का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं, तो ये सारे के सारे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे जो n टर्म्स है ये n आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये n स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो आई एन जो है अपना वो एक तरह से एन स्क्वायर ही आ गया, आई 9 स्क्वायर हो जाएगा जो हमसे पूछा है, रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये मैनिपुलेट करना था, इंटीग्रल x को t स्क्वायर रख के dt वाला t उधर भेजना था, फिर एकदम हलवा हो जाता। पर ये स्टेप चमकना, कोफिशिएंट्स मैच करवाना कि इसी का डिफरेंशिएशन है, इसको बनाने के लिए किया जा रहा है, ये चीज थोड़ा सा टाइम और लॉजिक लेती है और ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। तो आई होप इस वाले सवाल में आपको मजा आया हो। तो इंटीजर्स के बाद अब अपन मैच द कॉलम पर एक बार वापस आ जाते हैं, पहले भी हम कर रहे थे।
ये लास्ट 3 मैच द कॉलम है अभी के लिए। वापस आएंगे अपन कैलकुलस के मिक्स क्वेश्चंस पे लास्ट में, वापस जब हम रिवीजन करते करते डे 100 पहुंचेंगे। पर अभी अपन कैलकुलस के बाद एक दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, अलजेब्रा या कोई दूसरा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सा चाहिए आपको। तो 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स, ये मैच द कॉलम है और इसकी वैल्यू पाई/2 दे रखी है। सिंपल है, अब यहाँ से आपको साइन 5x बाय एक्स, साइन ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर और साइन क्यूब एक्स बाय एक्स, ये निकालना है। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप, है ना। पाई 1, पाई/4, पाई/2 क्या आ रहा है ये आपको पता करना है। डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही आसान है। साइन एक्स बाय एक्स जो है वो पाई/2 के बराबर दे रखा है। किसी दिन मन होगा तो साइन एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन पाई/2 कैसा है ये भी डिराइव करेंगे। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन से आता है, जिसकी बात लास्ट क्लास में करी थी। तो साइन 5x बाय एक्स है, इसको अपन 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते और 5x को t ले लेते हैं। तो 5 dx जो बाहर पड़ा ये dt हो जाएगा। 5 इंटू 0 से 5 इंटू इन्फिनिटी साइन t बाई टी, तो ये वही आ गया वापस जो पाई/2 था। तो a वाले का आंसर हो गया q। साइन ए एक्स कॉस बी एक्स में अपन क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, साइन a प्लस बी, है ना, x अपॉन एक्स एक इसका इंटीग्रल और प्लस में साइन a माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इसका इंटीग्रल, बाहर 2 पड़ा है तो इसके लिए a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इस वाले के लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये अब ऐसा ही हो जाएगा जैसा यहाँ किया था। a प्लस बी एक्स को आप t ले लो तो ये वाला dt बनाने में काम आ जाएगा, नीचे t रह जाएगा तो साइन t बाई टी बन जाएगा। ऐसे इधर a माइनस बी को x को t ले लो तो ये भी साइन t बाई टी 0 से पाई/2 बनेगा। पाई/2 प्लस पाई/2 अपॉन 2, तो इसका आंसर भी पाई/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाला जो है उसमें नीचे x की जगह x स्क्वायर है, तो वहां पर आपको पहले बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद जब x बनेगा तो कर पाओगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन बाय पार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की और लिमिट वही होगी 0 से पाई/2, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/x, 0 से पाई/2, 0 पे लिमिट लगाओगे 0 आएगा। पाई/2 पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, रख के कि क्या वैल्यू आ रही है आपके पास इसके केस के अंदर। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से पाई/2 और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब आप इस ऊपर वाले को साइन 2x रख सकते हो, फिर से आप 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 2x को t लेके इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। इसी तरह साइन क्यूब एक्स है तो पहले साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूला से इसको आप 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन एक्स लिखेंगे। फिर पहला वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3x को t लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप ट्राई करना वैसे होमवर्क के अंदर खुद से और मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या आप डिराइव कर पाए हो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन से। हिंट आपको दे देता हूं, आप f ऑफ अल्फा को ले लेना 0 से पाई/2 साइन अल्फा एक्स अपॉन एक्स। एक और हिंट दे देता हूँ, f0 की वैल्यू 0 है, पुट करके देख लो, और f1 आपसे पूछा है। अल्फा के टर्म्स में पहले डिफरेंशिएशन करो, फिर dx में इंटीग्रेट करो, फिर अल्फा में करो और बताना मुझे कि क्या आप आंसर तक पहुंचे हो पाई/2, ठीक है क्या। तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। लॉजिकल है बट आसान है। तो अ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, काफी सारी चीजें इसमें बात करेंगे। सबसे पहले लीस्ट वैल्यू पूछी है इस फंक्शन की अपन से, तो यहाँ पर आप 3 की पावर x को t ले लो। तो क्योंकि x -1 से 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है 3 की पावर x, तो ये 3 की पावर -1 से 3 की पावर 1, t इसके बीच में लाई करेगा और अंदर एक आपके पास फंक्शन आ जाएगा 2t³ माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t। तो अब अपन एक फंक्शन का एक इंटरवल में एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक तो एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, तो एक आप इसमें 1/3 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/3 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3, और फिर दूसरा आप इसमें 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 27, 4 इंटू 9 प्लस 6, ऐसा, है ना। ये तो बहुत बड़ा है, यही लग रहा है अभी तक छोटा। अब डिफरेंशिएशन 0 करके देखो बीच में कहीं होता है क्या, तो 60 स्क्वायर माइनस 80 प्लस 2 आएगा, 2 कॉमन लोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। तो t की एक वैल्यू 1 आ रही है और एक आई थिंक 1/3 आ रही है, 1/3 पे तो निकाल चुके हैं,
वन भी इसमें रख देंगे, तो वन पुट करेंगे तो आई थिंक 0 के बराबर आ रही है वैल्यू, और वही इन तीनों में लीस्ट है शायद। कैलकुलेशन आप एक बार करके ट्राई कर सकते हैं, तो वो अपनी मिनिमम हो जाएगी। तो एक तरह से एक इंटरवल में एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन बन गया। फिर इस पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या अपने पास, x माइनस वन इंटू एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब पूरा बाय क्वाड्रेटिक बना के डिफरेंशिएशन लेंदी होगा, तो आप क्या करो बेटा, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट लास्ट को करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको टी ले लो, तो ये बन जाएगा टी माइनस टू इंटू टी। टी माइनस टू इंटू टी की वैल्यू होती है टी स्क्वायर माइनस टू टी। तो इसका मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी, इसका वर्टेक्स आएगा वन, कॉमा वन। पर अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या टी वन हो भी सकता है क्या, क्योंकि हमने टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को माना है, क्या पता वो वन के बराबर जाए नहीं कभी इनपुट में। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वन रख के देखोगे तो हाँ, एक्स मिल रहा है, तो इसका वर्टेक्स वन पे आ रहा है, जो कि पॉसिबल भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू वन आ सकती है। तो उस टी बराबर वन पे मिनिमम आउटपुट माइनस वन आ जाएगा। थर्ड वाला जो है वो डेफिनेट है, ऐसे मेंस में भी आते हैं। तो इसमें माइनस वन से थ्री, मॉड एक्स माइनस टू ये अलग से किया जाएगा, ये टू पे ब्रेक हो जाएगा, तो माइनस वन से टू में मॉड एक्स माइनस टू उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है इसलिए। टू से थ्री में ये एक्स माइनस टू ही रहेगा। इंटीजर पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वन से जीरो में वो माइनस वन होगा, इंटीग्रेशन में जीरो से वन में वो जीरो होगा, वन से टू में वो वन होगा, और टू से थ्री में उसकी वैल्यू टू आ जाएगी। ये सारे बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल्स हैं, इनको आप सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन विकास गुप्ता बुक का है, तो इसके अंदर सिंपल है, बस करना क्या है, लॉजिक पकड़ लिया तो मजा आएगा। क्वेश्चन ऑल दो अच्छा है काफी। तो बोल रहा है कि ये तीनों बराबर हैं, तो a माइनस बी के मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा डी ऑप्शन में कि ये एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस बी। तो ये जो पहला वाला है, ये वाला लेफ्ट साइड में, ये एक्चुअली एफ ऑफ वन है। बीच वाला x को जीरो रखोगे, मॉड ऑफ माइनस ए मॉड ए होता है, तो ये एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। और लास्ट वाला एफ ऑफ माइनस वन है। मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी का ग्राफ आपको अभी तक आ गया होगा, मॉड की आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि जैसे ये ए बी है, तो ये ऐसा बोट बन जाता है, मॉड बी माइनस ए के बराबर इसकी यहाँ पे वैल्यू होती है। तो मॉड में, इस बोट में कहीं पर भी अगर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, जैसे एफ एक्स बराबर टू, तो वो उसको दो ही जगह कट करती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, तीन जगह सेम वैल्यू आ रही, वन पे, जीरो पे, माइनस वन पे। मतलब वन, जीरो और माइनस वन तीनों जो है वो इस वाले कांस्टेंट रीजन में तीन पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है इसलिए। तो अब ये डिफरेंस मिनिमम कब होगा, जब माइनस वन एक कोने पर हो और वन एक कोने पर हो। अगर ये बीच में होंगे तो ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, इनको एंड पॉइंट बना दे तो ये डिफरेंस मिनिमम आ जाएगा टू के बराबर। तो ये विकास गुप्ता का अच्छा सवाल था, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन अपने कैलकुलस के आज की क्लास के, फिर कुछ नया शुरू करना है अपन को कल से। तो इसके अंदर भी चार फंक्शंस दे रखे हैं, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करिए। तो जैसे पहला ये है, तो माइनस वन से वन में पूछ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का अगर आप यहाँ इंटीग्रल कर रहे हो जीरो से टू एक्स स्क्वायर, तो वापस आपके पास कंटिन्यूस ही आने वाला है, तो कंटिन्यूस तो ये हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए न्यूटन लेबनिट्ज से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फोर एक्स आ जाएगा, जहां जहां टी दिख रहा है अपन को, वहां वहां पर अपन टू एक्स स्क्वायर इसके केस के अंदर यहाँ पर पुट करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा। अब देखो, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको छोड़ दो। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, हमेशा छोड़ दो इसको। देखो बस, इसका रूट आएगा एक जीरो, एक वन, एक माइनस वन, फिर यहाँ पर ले सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस वन वन पे ओपन है तो उसको भी भूल जाओ। तो माइनस वन से जीरो में पहले इंक्रीज करेगा, जीरो पे इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो से जीरो जीरो आ जाएगी, और फिर वापस डिक्रीज करेगा। तो थ्रू आउट नेगेटिव रह रहा है, जीरो पे जीरो है ये, और यहाँ पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है। तो जीरो पे इसका लोकल मैक्सिमा होगा और हमेशा कंटिन्यूस है ना। तो P और R आ जाएंगे हमारे पास। लोकल मिनिमा ओपन माइनस वन से वन में नहीं आया, और डिफरेंशिएबल हर जगह है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस, एक एक फंक्शन का आपको लिटरली ऑपरेशन करना आना चाहिए, वरना मोर देन वन में फंसा सकते हैं एडवांस में, प्लस फोर माइनस टू में।
सेकंड वाले में ग्राफ बनाएंगे बेटा साइन पाई एक्स बाय 4 और 9 - 4x का। तो साइन पाई एक्स बाय 4 का कैसे बनाओगे, 0 से 2 में बनाना है, कंटिन्यूस होता है ना। 0 रखोगे तो साइन 0 पे 0 आएगा, 2 रखोगे तो पाई बाय 2, मतलब 0 से पाई बाय 2 जैसा ही ग्राफ बनेगा ऐसा। और 2 पे वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ तक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। हाँ, 0 पे ओपन रख देना, ओपन 0 से बनाना था, ओपन 0 से 2 में पूछ रहा है। तो फिर इस ग्राफ को देने का मतलब ही क्या हुआ, जो ओपन 0 से ओपन 2 में तो यही बन रहा है, ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पे आपने यहाँ ओपन ले लिया, तो मैक्सिमम मिनिमम बोलने की जरूरत ही नहीं। तो इनको थोड़ा और भी यहाँ पर पूछना चाहिए था, बट ठीक है, इन्होंने पता नहीं क्यों सिर्फ 0 से 2 लिखा। आगे x ग्रेटर देन अगर आप 2 लोगे तो वहां पे 2 पे वैल्यू आ रही है इसकी 9 - 8, यहाँ पे ये 1 होगा और फिर लाइन जाएगी, तो इधर जरूर शार्प टर्न आएगा आपका, यहाँ इधर स्मूथ कर्व था, इधर ये है कंटिन्यूस हर जगह होगा। यहाँ इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पर वो क्लोज्ड टू 2 पॉइंट है, पर इन्होंने तो ओपन रखा है, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा। मैं इन जनरल आपको समझा रहा हूँ। और उस केस में फिर ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी हो जाएगा, बाकी पीछे लोकल मिनिमा मैक्सिमा आते रहेंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल इन्होंने थोड़ा सही नहीं दिया है। फ्रैक्शनल पार्ट 2x का ग्राफ बनाना बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, इस तरह से बनता रहता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट जब 2x लोगे तो आप f ऑफ 2x का ग्राफ बना रहे हो, तो आपके इनपुट को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 0 से हाफ में ऐसा बनेगा, है ना। 2x y बराबर f ऑफ x बराबर जो भी इनपुट है वही आउटपुट। फिर इसमें से 1 हटा देंगे तो हाफ से 1 में 2x - 1 और आगे पीछे 2x - 2, 2x + 1 ऐसे चलता जाएगा। पर हमें तो सिर्फ ओपन 0 से ओपन 1 में देखना है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ इतना ही ग्राफ लेना है, ओपन 0 से ओपन 1 वाला है। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ नॉन डिफरेंशिएबल भी आ रहा है, जैसे हाफ पे टूट रहा है ग्राफ, है ना। और अगर आप हाफ पे देखोगे तो हाफ के आगे भी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, हाफ के इधर भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाफ एक्चुअली लोकल मिनिमा है। हाफ प्लस पे भी वैल्यू ज्यादा है, हाफ माइनस पे भी ज्यादा है, तो लोकल मिनिमा है हाफ, और हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूस भी है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज का। मॉड एक्स बनाना है x लेस देन 2 पे, और इंटीजर पार्ट x बनाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। तो ग्राफ बनाएंगे, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है इस तरह से। तो हमें ये सिर्फ x लेस देन 2 पे बनाना है, तो ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये -1 वाला हिस्सा है, इस पे वैल्यू आती है 1 ऐसा। और ओपन 2 तक जाना है, ओपन 2 वाला हिस्सा लेंगे तो वहां पे वैल्यू आ जाएगी ओपन 2, और यहाँ पे -1 पे भी ओपन था। तो ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ आप देख सकते हो लोकल मिनिमा ऑलरेडी आ चुका है, शार्प टर्न आ चुका है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, हालांकि अभी तक कंटिन्यूस है। अब इंटीजर पार्ट x बनाते हैं, तो क्लोज 2 से ओपन 3 में 2 होगा, कि यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, और फिर वापस क्लोज 3 से अगर अपन 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ ऐसा। तो डिसकंटिन्यूस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे मिनिमा आ रहा है। अब कुछ बुक्स के अंदर इसको लोकल मैक्सिमा कंसिडर करते हैं, वो अड़ोस पड़ोस में वैल्यू बराबर होती है तब भी मैक्सिमा मान लेते हैं, कुछ बुक्स में नहीं मानते हैं। तो आपको जो भी कोचिंग में सिखाया उसको फॉलो करना। अगर आपको बोला गया है कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच पे मैक्सिमा आता है तो मैक्सिमा है। अगर आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या लेस देन बताए कि एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच पे मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा नहीं है। जेई में जनरली ऐसे परेशान नहीं करते, तो उस केस के अंदर फिर ये वाले दोनों मैक्सिमा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आई होप आपको कैलकुलस के पहले 8 दिन में काफी कुछ सीखने को मिला हो, और होपफुली अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा लेंगे, तो अगले एक हफ्ते तक अब वो चलेगा। पढ़ाई करते रहें, बोर्ड्स के लिए भी आपका जिनका केमिस्ट्री का कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। बीच बीच में समय निकलता है अगर, तो आप साथ में थोड़ा बहुत जेई मेंस या एडवांस जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, या मॉक के लिए समय मिल रहा है तो कभी 5-6 दिन में मॉक दे सकते हैं अभी बोर्ड्स के साथ। नहीं तो कोई बात नहीं, 12 को बोर्ड्स हो जाएंगे, 12th को उसके बाद टाइम होगा आपके पास। चलिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब करें ज़रूर। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।